स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है अमोनिया। हम लोग यानी जो एक चैप्टर था सल्फर डाइऑक्साइड व अमोनिया गैसें, जो एक आपके एग्जाम में पूछी जाती है और काफी महत्वपूर्ण है। तो अमोनिया कौन सी गैस है आपकी? अमोनिया। ठीक है जी, बना दिया हमने। अमोनिया, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। अब बेटा अमोनिया शब्द आया तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अमोनिया कहाँ पाई जाती है। तो अमोनिया जीव जंतुओं के सड़ने के स्थानों पे, अमोनिया जो होती है जीव जंतुओं के सड़ने के स्थान पर तो, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में वायुमंडल में भी पाई जाती है। जो अमोनिया होती है जहाँ पे जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ते हैं, वहाँ पे अमोनिया। जो बेटा मूत्र में महक आती है, यानी जो मूत्र में बदबू आती है, गंध आती है, वो किसके कारण आती है हमारी? तो वो आती है अमोनिया के कारण। यानी हमारे मूत्र में भी अमोनिया पाई जाती है। तो बेटा देखा होगा कि बहुत जगह ऐसे कि सरकारी स्कूलों के पास जब लोग टॉयलेट करते हैं, मूत्र करते हैं, तो बेटा वो कुछ सालों बाद गिरने लगती, मतलब बहुत ज्यादा बदबू आती है। सरकारी दीवारों पर ज्यादा ऐसा कुछ पाया जाता है। तो बेटा सूत्र क्या होता है इसका? NH3 पाई कहाँ जाती है? तो जीव जंतुओं के सड़ने के स्थान पर और वायुमंडल में कुछ मात्रा में पाई जाती है। और प्रकृति में कैसे पाई जाती है? तो प्रकृति में अमोनियम सल्फेट तथा नौसादर के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट और नौसादर की बात आई तो बेटा नौसादर का फार्मूला क्या होता है आपका? देखो बेटा एक एक चीज देखते हैं हम लोग। नौसादर और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, तो नौसादर अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो नौसादर का फार्मूला होता है आपका NH4Cl। इसे हम लोग इसे रासायनिक नाम इसका क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है। और इसका अमोनियम सल्फेट का क्या होता है? इसका होता है NH4 होल ट्वाइस इनटू SO4। ये होता है अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। और नौसादर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को गैस आ जाए कि अमोनिया का सचित्र क्वेश्चन आता है कि अमोनिया की विधि यानी सचित्र वर्णन करो और अमोनिया के बारे में बताइए। तो आपको सबसे पहले अमोनिया लिखना है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। अब आप लोगों को लिखना क्या है तो नोट करिए, मैं बता रहा हूँ, लिखिए। जीव जंतुओं के सड़ने के स्थान पर तथा जीव जंतुओं के सड़ने के स्थान पर तथा कुछ मात्रा में जीव जंतुओं के सड़ने के स्थान पर तथा कुछ मात्रा में वायुमंडल में भी अमोनिया पाई जाती है। अब इसके बाद फिर लिखना है कि प्रकृति में कैसे पाई जाती है? तो प्रकृति में नौसादर जिसका फार्मूला होता है NH4Cl, रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, तथा अमोनियम सल्फेट जिसका फार्मूला होता है NH4 की होल ट्वाइस इनटू SO4 के रूप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्रकृति में पाई जाती है। और अस्तबलों में भी पाई जाती है। अस्तबल, और इसके बाद लिखो अस्तबलों जानते हो जहाँ पे घोड़ों का ग्रुप हो, जहाँ घोड़े बांधे, अस्तबल, जैसे भैंसों को चट्टा बोलते हैं हम लोग, अस्तबल तथा शौच के स्थानों पर भी पाई जाती है। अस्तबल समझ गए ना बेटा? अस्तबल तथा शौचालय में विशेष तीखी गंध के लिए होती है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। अब हम लोग देखते हैं बनाने की विधियां। अब बनती कैसे है जो अमोनिया होती है, बनाने की विधियां देखते हैं हम लोग। बनाने की विधियां हेडिंग डालेंगे, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां अमोनिया को। सबसे पहले अमोनियम लवणों को हम लोग ऐसे बनाते हैं। अमोनियम लवणों को कास्टिक क्षार अमोनियम लवणों को कास्टिक क्षार या बुझे चूने के साथ गर्म करके या गर्म करके अमोनियम लवणों को। अब अमोनियम लवण का बेटा मतलब जानते हैं? अमोनियम लवणों को कैसे? अमोनियम लवणों को कास्टिक क्षार व किसके साथ गर्म करके तथा बुझे चूने के साथ। तो बेटा अमोनियम
लवणों यानी अमोनियम लवणों यानी इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ, कास्टिक क्षार के लिए हमने बेटा लिख दिया NaOH लिखा, और किसके साथ, गर्म करने पर ना, अमोनियम के बुझे चूने के साथ गर्म करके, तो बेटा हम लोग गर्म करने का एरो लगा देंगे ऊपर। अब गर्म करने का जब एरो लगा दिया तब इससे हमें क्या बनाना है कि इससे हमें बनाना है अमोनियम। तो बेटा ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का। इसका होता है अमोनियम क्लोराइड का होता है, तो लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड। अब जब NH4 अमोनियम क्लोराइड का होता है तो ये किसका होता है, NaOH किसका होता है, तो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो बेटा देखो कास्टिक क्षार है, OH क्षार हम लोग बताया था, तो ये क्या है, कास्टिक क्षार। तो वैसे फार्मूला किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये अब इससे हमें बनाना क्या है, NH3 बनाना। देखो बेटा NH3 कैसे बनेगी, NH4 है, एक एच इससे हम निकाल लेंगे तो हमें NH3 बन जाएगी। एक एच इससे हम निकाल लेंगे तो मेरी देखो NH3 बन जाएगी। कैसे बनी, किससे हमने एक एच निकाल लिया। अब जब एक एच निकाल लिया तो ये देखो बेटा Cl ये हुआ, तो देखो NaCl हम लोग अलग से बना देंगे, NaCl। अब देखो मेरे पास क्या बचा, NaCl में बना दिया, एक एच जो इसके निकाला था इसके साथ दे देंगे, कि हम भी इसके साथ बोला हम भी चले तो H इससे दे देंगे, तो बेटा H और H मिलके H2O बन जाएगा। अब NH3 क्या होती है, आपकी अमोनिया होती है। गुड, पता है आप लोगों को NH3 आपकी क्या होती है, तो NH3 आपकी अमोनिया होती है। NaCl क्या होता है बेटा, लवण होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोडियम, इसका NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड होता है। H2O क्या होता है आपका, जल होता है। ठीक है ना, H2O क्या होता है, जल होता है। तो हमने सबसे पहले बनाने की विधि नंबर 1 लिखा, अमोनियम लवणों को कास्टिक क्षार बुझे चूने के साथ गर्म करके, तो NH4Cl। अब दूसरी विधि लिखते हैं बेटा, अब बेटा एक बार और करते हैं, देखो बुझे चूने के साथ क्रिया करके, तो बुझे चूने के साथ हम लोग एक बार कर सकते हैं। तो हम लोग A नंबर डाला इसे ये, और B नंबर बुझे चूने के साथ देखते हैं। बुझा चूना यानी NH4Cl, सबसे पहले NH4, बुझे चूने का क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और हमें क्या करना है, गरम करना है। हमें क्या करना है, गरम करना है। और किसके साथ करना, ये NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है आपका, बुझा चूना, और इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा हमें इससे अमोनिया बनाना है, तो देखो बेटा अमोनिया तो इससे मेरी NH3 बन जाएगी आराम से, इससे मेरी NH3 जो अमोनिया है वो तो बन जाएगी, लेकिन और भी तो फार्मूले बनने चाहिए। देखो Ca है, OH मेरे पास, इसे हम लोग 2 बार OH लिख सकते हैं, लिख दिया OH 2 बार, और Ca है, Ca। अब बेटा हमें क्या करते हैं, इसके बनाने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि NH3 मान लो एक H मेरे पास बन गया, NH3 आपका निकल गया। समझना बेटा, पहले समझिएगा, NH3 मतलब NH4Cl है, तो इससे हमने क्या किया, एक H ले लिया, तो एक H हटा दिया, तो NH3 आपको पूरा बन गया जो हमें बनाना था। एक HCl निकल गया, लेकिन फिर भी तो वही निकला, ये तो हमें निकालना नहीं है। तो एक हम लोग ऐसा काम करते हैं कि अगर CaCl2 एक फार्मूला, तो अगर इससे हम 2 माली क्यूब आगे ले लें, इसके आगे क्या ले लें, 2 माली क्यूब ले लें, क्या ले लें, 2 माली क्यूब ले लें, तो देखो Ca ये ले लें और ये Cl ले लें, तो देखो CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। अब NH4 देखिए बेटा, इससे हमने NH4 कितने H है, हमें NH3 चाहिए, हमें अमोनिया निकालना है ना। और देखो ये कितने OH है, इस जगह पे देखना बेटा 2 H है आपके, 2 O है, यानी 2 H, तो बेटा 2H2O हो जाएंगे। OH कितने, देखिए 2 H ये है, 2 H ये। अब यहाँ पे देखिए H कितने, 4 2 जा कितने, 8 होते हैं, तो हमें NH3 चाहिए। तो देखो बेटा NH3 2 बार NH3 है आपका, यहाँ पे 3 3 6, और है कितने H, 8 है, तो हमने 2 इसे दे दिए, 8 में से 2 चले गए, 6 बचे, तो 6 H चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके पास 2 H इससे निकाल दिए। अब जब 2 H इससे निकाल दिए तो 2 H यहाँ पे हैं, फिर इसे 2 दिए तो 4 H हो गए, तो यहाँ से हम लोग 2H2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 NH3 थे, प्लस कर 2 NH3 लिख दिया। हमें बताओ कुछ कठिन था, कैसे किया, एक बार फिर समझते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग, कोई टेंशन वाली बात है, एक बार समझ लेते हैं। अब हम लोग एक ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले काउंटिंग देखते हैं, अगर बराबर है, क्या पता गलत हो, लेकिन देख लेते हैं, वैसे सही होगा, जब हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो सही होगा। देखो बेटा
4 दूनी 8, 8 और 2 एच, ये 10 एच है। तो देख लेते हैं क्या मेरे पास इधर 10 एच है। देखो बेटा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, प्लस का 4 बेटा 10 ही तो होते हैं, तो मेरे 10 एच हुए। ठीक है, अब इधर देखते हैं सीएल कितने, 2 हैं। देखो बेटा 2 सीएल है आपके, ओके। अब बेटा जब 2 सीएल है तो देखो सीए कितने, 1 है, देखो मेरे पास 1 है। ओ कितने, 2 ओ हैं, तो बेटा देखो 2 है। बताओ कुछ कठिन था? बिल्कुल भी 1% कठिन नहीं था। अब ये किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है बेटा कैल्शियम क्लोराइड का। किसका होता है? कैल्शियम क्लोराइड का होता है। कैल्शियम क्लोराइड का ये क्या होता है? जल होता है। ये क्या होता है? जो हम लोग बना रहे हैं यानी अमोनिया। तो ये बनाने की विधियों में नंबर 1 विधि थी, इसे हम लोग बी नंबर देते हैं। तो देखो बेटा अगर आज तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ ज्यादा कठिन थोड़ी ना है बनाने के लिए। कुछ कठिन है? बोलिए कुछ कठिन लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। पहले क्या करेंगे, एक अमोनियम लवण लेंगे। एक बार आप यानी ओएस से बनाइएगा, यानी कास्टिक छाछ से बनाइएगा। दूसरी बार किससे बनाइएगा? जल से बना दीजिएगा, यानी CaCO में बुझे चूने से बनाइएगा। CaO से बना के देखिएगा बनेगी कि नहीं बनेगी, फिर बताइएगा हमें। CaO यानी कली चूना, ठीक है ना। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगले देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को लिथार्ज के साथ गर्म करने पर, अमोनियम क्लोराइड की लिथार्ज के साथ गर्म करते हैं। अब लिथार्ज क्या होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोल देता है कि ठीक है कंफ्यूजन आ, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं होना है। लिथार्ज मतलब बेटा पीबीओ, समझते ना? पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड। हम लोग लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड को लिथार्ज के साथ गर्म करने पर। अब लिथार्ज के अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NH4, जो बोल रहा है वही लिख देंगे। लिथार्ज क्या होता है? पीबीओ। इसके साथ गर्म करना है तो ठीक है गर्म कर दिया। अब जब पीबीओ हो गया यानी लिथार्ज यानी लेड ऑक्साइड होता है पीबीओ, ठीक है ना, लिथार्ज। अब बेटा एक काम हम लोग करते हैं कि पीबीओ ये क्या होता है? लिथार्ज होता है, वैसे लेड ऑक्साइड होता है लिथार्ज। ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है आपका? अमोनियम क्लोराइड होता है। अब बेटा पीबी देखो यहां से फिर हमें NH3 बनाना है, समझिएगा। यहां से हमें NH3 बनाना है, तो बेटा यहां से NH3 मान लो H हमने निकाल दिया तो NH3 बन गया, लेकिन एक H बचा। तो एक काम करते हैं, क्या PbH होता है? वही फार्मूला PbH नहीं होता है, तो PbCl होता है? नहीं होता है, हाँ, लेकिन PbCl2 होता है। PbCl लेड क्लोराइड यानी PbCl2 होता है, ना कि PbCl होता है। तो जब Cl2 होता है तो हमें सबसे पहले एक Cl की जरूरत पड़ी। अब एक Cl की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे हम आगे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो होगा। हमें एक Cl प्राप्त करने के लिए एक Cl, अगर 2 Cl हमें चाहिए इस चीज से अगर हम 2 Cl लेंगे तो यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो बेटा कोई कठिन है, 2 का मल्टीप्लाई हमने करा दिया। अब जब करा दिया तो बेटा देखो जब करा दिया तो हमें PbCl2 मिल गया, हमने लिख दिया PbCl2 लिख दिया। अब जब PbCl2 लिख दिया, अब यहाँ से PbCl2 क्या होता है? लेड क्लोराइड होता है। अब जब हमने PbCl2 लिख दिया, फिर क्या बचा आपका? अब देखिए जब PbCl2 लिख दिया तो यहाँ से NH4 बचा, यानी हमें 4 दूनी 8 H बचे, 4 दूनी 8 H बचे। तो एक काम करते हैं NH3 निकाल लिया, NH3 निकाल लिया प्लस का H2O निकाल। लेकिन अब देखते हैं क्या है कि सही है, 3 और 2 5, इधर कितने हैं? 4 दूनी 8। तो एक काम करते हैं आगे अगर हम 2 मालिक्यूल इसे दे दें ऐसे, तो 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8 हो गए। देखो 2 त्याई 3 दूनी 6 हो गए और 2 ये प्लस का 2 बराबर 8 H हो गए। देखो बेटा 4 दूनी 8 H हो गए। अब Cl कितने हैं? 1, यानी Cl कितने? 2 हैं। तो देखो बेटा 2 Cl है, Pb है, 1 O आपका 1 O है। सही है, हम लोग गलत थोड़ी ना है बेटा, हम लोग गलत थोड़ी ना है। ये किसका फार्मूला होता है? लेड क्लोराइड का होता है। किसका होता है? लेड क्लोराइड का होता है। PbCl2 किसका होता है? तो लेड क्लोराइड का होता है। ये क्या होता है आपका जो हम लोग बना रहे हैं अमोनिया? ये तो पता है बच्चे बच्चों क्या होता है? जल होता है, कुछ कठिन थोड़ी था। हम लोग अगला देखते हैं बेटा कि अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं।
स्टूडेंट मार्क्स चाहिए आपको पेपर में तो बहुत अच्छा पेपर आएगा आप लोगों का यूपी बोर्ड का पेपर। तो ऐसा करिएगा कि बस अच्छे से पढ़ते जाइए, वीडियो पूरा देखिएगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि नोट्स बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। तो देखते हैं प्रयोगशाला विधि, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। अब प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कैसे बनती है तो लिखेंगे प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में जो अमोनिया गैस होती है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस प्रयोगशाला में अमोनिया गैस प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कैसे बनती है, बुझे चूने को अमोनियम क्लोराइड के साथ। प्रयोगशाला में जो अमोनिया गैस होती है वो कैसे बनती है कि बुझे अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ, अमोनियम क्लोराइड जो होता है गर्म करके बनाई जाती है प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कैसे बनाई जाती है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl, कुछ कठिन नहीं कठिन। फिर किसके साथ, गर्म करके बुझे चूने के साथ। बिल्कुल बेटा अभी तो लोगों ने ये क्रिया की है, बताओ अब तो बिल्कुल आप लोग करेंगे, बिल्कुल अभी तो मैंने की है। क्या किया था, दो मालिक्यूल लिया था, CaCl2 निकाला था, देखो याद भी हो गए हम लोगों को कैसे निकाला था। Cl2 चाहिए, CaCl कोई फार्मूला नहीं होता है, CaCl2 होता है, तो हमने एक Cl आगे CaCl2 प्लस का 2H2O और प्लस का बेटा बताओ मैंने बिल्कुल अभी तो कराई थी, एक बार काउंटिंग कर लेते। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 H है, देखो 2 चौको 8, 2 10 H, ये 2 H है ना, तो 10 और वो कितने 2 O है, देखो 2 O है। बेटा आप लोगों ने बिल्कुल अभी तो की थी, बहुत अच्छे से समझाई थी, समझ गए होंगे। अब लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में आगे। एक गोल पेंदी में क्या करते हैं, एक गोल पेंदी में क्या करते हैं, देखो NH4Cl का होल ट्राइस लिखा हुआ है। क्या करते हैं कि एक गोल पेंदी में फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड का 1/2 भाग, इसमें एक गोल पेंदी में अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक अमोनियम क्लोराइड का बेटा लेते कितना है, 1/2 भाग, ये याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड कितना भाग, 1/2, यानी 2 एकम 2 3/2 भाग लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 और 1 2 एकम 2 और प्लस का 1 यानी 3/2 भाग लेते हैं। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, क्या 2 एकम 2 1 3 यानी 1/2 भाग किसका लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड का हम लोग लेते हैं। और बुझे चूने का एक भाग लेकर क्या करते हैं, और बुझे चूने और बुझा चूना का यानी ये भाग लेते हैं 1/2 और इसका लेते हैं 1 भाग। जब ये लेते तो एक गोल पेंदी का फ्लास्क में डालते, नीचे से क्या होती, आग जलती है, क्या जलती, नीचे से आग जलती हुई है। अब जब नीचे से आग धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर अमोनियम गैस व जलवाष्प बनाते हैं। जो अमोनियम होते हैं यानी ये जो होते हैं गैस व क्या बनाते हैं, जलवाष्प बनाते हैं। और इसमें एक लिथार्ज में ये क्या होता है, लिथार्ज क्या होता है, PbO होता है, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड का चित्र होता है। अब बेटा हम लोग देखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे हम लोग। सबसे पहले लेते हैं अमोनिया के गुण डालते हैं लोग हेडिंग, अमोनिया के गुण। तो गुण आपको लिखना है, अमोनिया के गुण, चित्र बना लीजिएगा। गुण, गुण में नंबर 1 गुण में क्या लिखेंगे हम लोग कि वायु से कैसी है, हल्की है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अमोनिया गैस होती कैसे होती है, वायु से हल्की गैस, वायु से कैसी गैस है, हल्की गैस है। कौन सी, अमोनिया वायु से हल्की गैस है।
जल में क्या है, अतिविलेय है। जल में क्या है, अतिविलेय। ताप बढ़ाने पर, यानी जल में तो अतिविलेय है लेकिन ताप बढ़ाने पर विलेयता इसकी घट जाती है। तो हम लोग लिखेंगे जल में अतिविलेय है, जल में अतिविलेय है, लिख दे जल में अतिविलेय है, अतिविलेय है, ताप ताप बढ़ाने पर इसकी इसकी विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घट जाती है। और कैसी है, रंगहीन। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ये रंगहीन, ठीक है। और कैसी, तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत खराब तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। बस बेटा 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहला पॉइंट, वायु से हल्की है। इसका और क्या अगला लिखा है, जल में अति विलेय है तथा ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होती है, घट जाती है। ताप बढ़ाने पर इसकी, और यह कैसी, रंगहीन है तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। और इसको इसको सूंघने पर आंसू से क्या, इसको सूंघने पर आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसको सूंघने से आंखों के आंसू आ जाते हैं। चौथा नंबर बेटा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसका जली विलयन कैसा होता है, क्षारी होता है। इसका जली विलयन जली विलयन कैसा होता है, क्षारी होता है। किसका, अमोनिया का जली विलयन क्षारी होता है। तथा लाल लिटमस को कैसे करते हैं, अब जो क्षार होगा वो लाल लिटमस को कैसा करेगा, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं, अम्ल करते हैं। तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को क्या करते थे, नीला कर देते हैं। अब हम लोग अगले देखेंगे, अगले में इस काम करते हैं, रासायनिक गुण इसके देखते हैं, रासायनिक गुण। अब क्रिया करा लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या लिखाया कि वायु से कैसी गैस है, ये हल्की गैस है। ओके, पहला नंबर हुआ वायु से हल्की गैस है। सेकंड नंबर क्या बेटा बताया कि जल में अतिविलेय है। जो ये गैस है वो कैसी है, जल में अतिविलेय है। ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट लिखा है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। अब जब रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है तो फिर इसके बाद अगर इसको सूंघने पर क्या होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब चौथा पॉइंट है जली विलयन, इसका कैसा होता है, क्षारी होता है। तो बेटा आपको पता है कि मैंने पीएच स्केल बनवाई थी कि 7 क्या होते हैं, न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं। अब ये अम्लीय एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। 7 के बाद वाले, इसके बाद वाले कौन से होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो बेटा मूत्र का पीएच मान सब लोगों को पता है, मैंने एक बार बताया भी था आपको मूत्र का पीएच मान। जब मैं अम्ल क्षार लवण वाला आपको चैप्टर करा रहा था, जब मैं अम्ल क्षार और लवण वाला आपको चैप्टर करा रहा था, तो मैंने पीएच मान बेटा सबके लिखाए थे। क्या किया था, पीएच मान सबके लिखाए थे। तो लिखाए थे तो सबको पता भी होगा। तो हम लोग एक बात बताइए, कमेंट में बताइएगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जल का तो बेटा 7 होता है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा किसका पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले आपको इस आशा करते हैं गुण समझ में आया होगा। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग रासायनिक गुण। क्या डालेंगे, रासायनिक गुण। तो हम लोग रासायनिक गुण से क्रिया कराएंगे। रासायनिक गुण बस आगे लिख लेंगे क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सबसे पहले बेटा जल से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, जल से क्रिया। जल्दी जल्दी जल से क्रिया कर, जल से किसकी क्रिया, अमोनिया से। और किसके साथ, जल के साथ। तो क्या बनेगा, देखिए NH3 है, एक एसिड देंगे NH4 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, OH। ये किसका होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का।
ये क्या होता है, जल होता है आपका, ये क्या होता है, अमोनिया। देखिए बेटा, एक एच हमने इसे दे दिया, दो एच है, एक इसे NH4 बन गया, एक O इसके साथ, एच के साथ किसी से NH4H यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया। अब किसके साथ, जल के साथ क्रिया। अब दूसरी हम लोग क्रिया कराते हैं किसके साथ, अब लोग कराएंगे हम लोग, यानी जो है करेंगे ऑक्सीकरण करने पर, क्या करने पर, ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर। अब ऑक्सीकरण किसका करने पर, तो अमोनिया का। किसका ऑक्सीकरण करने पर, तो वो अमोनिया का हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे। तो NH3 O2। अब ये कठिन थोड़ी टफ आई कि जब हम लोग अमोनिया का ऑक्सीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे। अमोनिया का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो करेंगे सबसे पहले तो बेटा हम लोग एक तत्व पर करते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति में, Pt की उपस्थिति में, ठीक है ना बेटा। NH3 देखते हैं, तो हम लोग इससे क्रिया कराते हैं बेटा, देखो कैसे बनती है। तो NH3O2, तो बेटा एक NH4O तो होता नहीं, कोई फार्मूला होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, दो लेते हैं तो क्या 6 होते हैं, ओ लेंगे। तो बेटा इसके ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग लेंगे 4 O, इसमें 4 लेंगे, इसमें 5 लेंगे, और ये 700 से 800 डिग्री। अब लेते क्या, इसके बता रहे देखो बेटा, अब लेते हैं सबसे पहले 4। अब यन देखो कितने, ओ मेरे पास 2 है तो 4 यनो निकाल दिया, प्लस का, अब 4 यनो निकाल दिया तो 4 क्या है 12 एच हुए, तो 12 एच को हम 6s2 लिख सकते हैं। और ओ कितने हुए देखो 5 यानी 2 10, 5 दूनी 10 और 10 ओ हुए। तो एक काम करते हैं, ओ लिख दिया, देखो 4 ओ और 6 दूनी 12, देखो 6 ओ ये हो गए और 4 ओ ये, 10 का 4 बराबर 10 ओ हो गए आपके, 10 ओ हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, 4 यानी ये हुए, और देखो एच कितने हुए, 4 एन है, देखो बेटा 4 एन है। अब 4 3 12 यानी 6 दूनी 12 एच है। अब यनो क्या होता है, तो यनो आपका क्या होता है बेटा, यनो होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यनो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो हमने ऑक्सीकरण कराया। अब जब ऑक्सीकरण करा दिया तो एक लिखते हैं अम्लों से क्रिया, हेडिंग डालेंगे अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया करने में सबसे पहले, अम्लों से क्रिया करने में NH3 की क्रिया हमने कराई, एक अम्ल लिया HCl। जब एक अम्ल लिया HCl तो आपको पता है NH3 एक एच से दे दिया तो क्या हो जाएगा NH4Cl। ये क्या होता है NH4Cl, ये क्या होता है अमोनियम, NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है अमोनिया, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो आपके लिए अब क्रिया और कर लेते हैं। तो हम लोग, आप लोग पेपर में बस 5 करिएगा, बहुत सारा समय मैं बता रहा हूं। आप लोग अम्लों से क्रिया करने में बी नंबर हम लोग उसी में लिखेंगे, अमोनिया 1 नंबर होगा। अब NH3 की क्रिया हमने करा दी, एक अम्ल और को ले लो, जैसे हमने एक अम्ल लिया HNO3 लिया, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है आपका, क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो हम इसे करेंगे क्या, एक काम करते हैं बेटा, ये क्या होता है अमोनिया होता है आपका, ये क्या होता है अमोनियम होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि NH3 को हमने एक ऐसे दे दिया, NH4 हो गया आपका, NO3 के साथ लिख दिया। अब NH4NO3, जब NH4NO3 मैंने लिखा हुआ तो बेटा ये फार्मूला किसका होता है, ये साथ में लिखा है NO3, तो ये किसका होता है अमोनियम नाइट्रेट का होता है। किसका होता है अमोनियम नाइट्रेट। बेटा आप भी फार्मूले लिखते जाइए, अमोनियम नाइट्रेट का होता है। NH4NO3 किसका होता है अमोनियम नाइट्रेट का होता है। अब हम लोग देखते हैं हैलोजन से क्रिया। अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पे हैलोजन से क्रिया। हैलोजन पढ़े होंगे यूपीएससी में आप लोग, हैलोजनों से क्रिया, हैलोजनों से क्रिया। अब हैलोजन से क्रिया कराने में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं NH3 से कराते हैं, और NH3 में हैलोजन से किससे कराते हैं, Cl2 से कराते हैं। किससे, Cl2 से। अब Cl2 से कराते हैं तो NH4Cl बनाना है, NH3 से कराते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं NH4Cl बनाते हैं, NH4Cl। अब बनेगा कैसे, क्योंकि देखो NH3 है Cl, अब 2 Cl मेरे पास यहाँ पे अगर हम 2 कराएंगे तो 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, तो यहाँ 8 करने के लिए हमें कितने गुणा कराना पड़ेगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं, तो हमें यहाँ पे 8 है, तो हमें 2NH4Cl बनाना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्रिया करा दें किसकी? 8 की, किसकी करा दें? 8 की क्रिया करा दें। अगर हम यहाँ पे 8 की क्रिया करा दें तो NH4 है, यानी 6 चौको 24, यहाँ पे अगर हम 6 ले लें तो 6 चौको 24 हो गए, तो यहाँ से 30 गुणा कराओ कि 24 आए, तो 3 में गुणा कराया हमने, किस 8 में करा 24 आएगा, और 8 n है, n कितने हमारे पास? 8 n है, n कितने हमारे पास? NH4Cl में 8 n है। और एक काम करते हैं कि जब 8 n है बेटा और Cl2 कितने? 6 Cl है, तो यहाँ पे 2 3 6 3 हो गए, लेकिन बेटा n तो मेरे पास 8 n है, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो गलत हुई। गलत नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग कि N2 निकाल लेते हैं, और N2 नाइट्रोजन का N2 अलग से निकाल दिया। तो देखो एक बार देख लेते हैं, 4 दून 6 चौको 24, 24 इधर देखते हैं, 8 3 24, 24 है 6, सही है। अब इधर देखते हैं 8 n है, तो देखो 6 n ये 2 n ये 8 n हो गए, Cl कितने? 3 दूनी 6, देखो 6 Cl हो गए, तो ये हम लोगों की सही हुई, हैलोजन से क्रिया। अब हम लोग देखते हैं बेटा इसके साथ हम लोग अमोनिया के उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? अमोनिया के उपयोग। बस आप लोग 5 ही 4 5 लिखिएगा, अमोनिया के उपयोग देखते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं। सबसे पहले अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं? बर्फ बनाने में, आप सबको पता होगा, बर्फ बनाने में। अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं? बर्फ बनाने में। और इसका यूज करते हैं HNO3 के निर्माण में। बेटा HNO3 पता है? अमोनिया मतलब HNO3 का नाइट्रिक अम्ल, तुम लोग लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। क्या होता है? HNO3 होता है फार्मूला बनाने में। ठीक है, तीसरा HNO3 बनाने में किसका यूज करते हैं? अमोनिया का। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और इसका यूज है कृत्रिम रेशे बनाने में। कृत्रिम रेशे बनाने में किसका? अमोनिया का यूज करते हैं। और कहते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका यूज करते हैं? अमोनिया का। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका यूज करते हैं? अमोनिया का करते हैं। और किसके करते हैं? करते हैं बेटा यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट। यूरिया अमोनियम। यूरिया का फार्मूला NH4 NH2CO NH2 सॉरी, और इसका NH4 का होल ट्वाइस इनटू SO4, ये होता है किसका? अमोनिया का और अमोनियम सल्फेट का। तो यूरिया अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरकों के निर्माण में। अमोनिया सबसे पहले यूज कहाँ करते हैं? बर्फ बनाने में अमोनिया को यूज करते हैं, और फिर नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, कृत्रिम रेशे बनाने में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं, यूरिया अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में करते हैं। तो ये हम लोगों की अमोनिया पूरी हुई। अगले टॉपिक में बेटा मिलेंगे हम लोग SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और सचित्र चित्र के साथ। आप लोग बना लीजिएगा चित्र, और आशा करते हैं कि अमोनिया गैस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अमोनिया बेटा अगर पेपर में आती है तो यार बेटा लॉन्ग आंसर में आती है, 6 या 7 नंबर में लॉन्ग आंसर में पूछी जाती है। तो अगर अमोनिया आई तो 6 नंबर आपके क्या हुए? पूरे हुए। तो बेटा मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल अगर पसंद आए हो वीडियो तो प्लीज बेटा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत अच्छी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। हम लोग की जो प्रक्रिया चल रही क्लास 10 की बहुत अच्छी सी प्रक्रिया चल रही, और केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री नाम का जो शब्द है, लेवोसियर किसके जनक कौन से केमिस्ट्री के जो पिता है वो कौन? लेवोसियर है। तो बेटा केमिस्ट्री से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार कराएंगे, और आशा करते हैं अमोनिया तो आपकी परिपूर्ण तरीके से तैयार हो गई। एक एक टॉपिक से हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक बेटा, बाय।